मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा की बजट पूर्व चर्चा बैठक। मुख्यमंत्री कार्यालय में उद्योग व सेवा क्षेत्र की बैठक ले रहे हैं। उद्योग और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का आधार। प्रदेश में उद्योग और सेवा क्षेत्र को फलने फूलने का अनुकूल वातावरण। उद्योग और सेवा क्षेत्र के विभिन्न पहल कर रही राज्य सरकार। बजट पूर्व संवाद जिसका मकसद है बजट से पहले संवाद स्थापित कर परीक्षण किया जाना। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, बजट पूर्व संवाद का दौर चल रहा है, बताइएगा कौन कौन मौजूद है इस चर्चा बैठक में? बजट पूर्व चर्चा जो है मुख्यमंत्री की नियमित तौर पर चल रही है, उसी के तहत ये बैठक है और इससे पहले भी कई बैठकें हो गई है। चाहे भली अलग अलग वर्गों से संवाद हो, तो आज का उद्योग और व्यापार को लेकर फोकस है। सबसे बड़ी बात मौजूद है जिनकी उपस्थिति की आप बात कर रहे हैं, वो है उद्योग और व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोग, प्रबुद्ध लोग, और जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है और जिन्हें इस क्षेत्र की अच्छी नॉलेज है। आज 2 चरणों में बैठक होगी। पहली बैठक अब है और उसके बाद 2:30 बजे बैठक होगी और मुख्यमंत्री के अलावा सरकार के तमाम उच्चाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। हालांकि वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सभी लोग मौजूद भी रहते हैं, लेकिन उनसे परे एक्सपर्ट्स जो है वो अपनी क्या राय देते हैं और मुख्यमंत्री अपने भाषण में उनको क्या कहते हैं, ये बड़ी बात होगी। और उसके अलावा इस बैठक पर फोकस इसलिए सभी लोग रखना चाहेंगे क्योंकि ये बैठक जब जिस साल में निवेश को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल लगातार बनाया गया, राजस्थान में राइजिंग राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करवाया। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू है। उन एमओयूज को धरातल पर उतारने को लेकर भी सरकार लगातार जुटी हुई है और जब वो धरातल पर उतरेंगे तो उससे पहले भी बजट में वो सभी चीजें देनी होगी जो पिछली बजट में नहीं आ पाई थी। तो इस बार के बजट में मुख्यमंत्री की कोशिश होगी कि राइजिंग राजस्थान के लिहाज से अधिकाधिक व्यापार उद्योग को क्षेत्र में दिया जाए और साथ में ही राजस्थान में जो कर प्रणाली है, जो कर अलग अलग तरीके से टैक्स राजस्थान सरकार लेती है, क्योंकि टैक्स के आधार पर ही सरकारें चलती है, कोई भी सरकार हो, तो उसमें भी सहूलियत भी मिले। तो दूसरी तरफ अच्छे तरीके से सहूलियत के साथ कहीं उन क्षेत्रों में ज्यादा टैक्स ना हो जिन क्षेत्रों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। गरीब पर मारना पड़े, किसान पर मारना पड़े, आम व्यक्ति पर मारना पड़े, लेकिन उन सबको जोड़ते हुए राजस्थान का विकास भी हो, मार गरीब पर ना पड़े, गरीब को लाभ हो। इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री की बैठकें हैं और शाम तक ये बैठकें चलेगी। ऐश्वर्या, चर्चा किस विषय पर है इस पर हमने जानकारी आपसे ली, लेकिन चर्चा कैसे की जाती है? जो संवाद किए जाते हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं, क्या बाकायदा उनको नोट डाउन किया जाता है? फिर परीक्षण कब इस पर किया जाता है? कब एक बार पुनः इस पर मंथन होगा? किस तरह से पूरी प्रक्रिया रहती है ऐश्वर्या, वो भी समझाइएगा। देखिए शिखा, यहाँ पर ये जो बैठक है इसमें प्रक्रिया यही होती है कि बैठक होती है, बैठक में मुख्यमंत्री सभी एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हैं, एक्सपर्ट्स अपने सुझाव देते हैं, अपने अपने कोई ज्ञापन होता है तो ज्ञापन भी लेकर आते हैं, ज्ञापन नहीं होता तो सार्वजनिक तौर पर सभी के सामने जो बैठक होती है वो सार्वजनिक तौर पर ही होती है, क्योंकि बैठक के मिनट थोड़ी देर बाद बाहर भी आने होते हैं। तो उससे पहले जब मुख्यमंत्री उनसे संवाद करते हैं तो अपने अपने क्षेत्र के लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लोग हैं या फिर आड़तियां हैं, क्षेत्र के लोग हैं, या फिर दूसरे अन्य क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित जो व्यापार का अलग क्षेत्र है उससे संबंधित लोग हैं, या फिर खाद्य व्यापार समूह जो अलग से है, जो खाद्य संघ जो है खाद्य खाने की सामग्री से संबंधित व्यापार जो करते हैं वो लोग हैं, वो अपने अपने राय देते हैं, मशवरा दिया जाता है। और अपनी राय के अलावा जैसे बिल्डिंग क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, तो बिल्डर्स एसोसिएशन है या दूसरी एसोसिएशन है, वो अपनी राय देती है। मुख्यमंत्री उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है और जो बेहतर किया जा सकता है उसका बजट में समावेशन होता है। अधिकारी एक एक चीज को नोट करते हैं। ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।